अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद शहरयार। आप देख रहे हैं सीन चीन। इंसान के मरने के बाद क्या होगा ये बात तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन साकिब निसार जानते हैं कि उनके मरने के बाद एक किताब आएगी जिसमें सब चीज़ें लिखी जाएंगी, जिसमें बताया जाएगा कि साकिब निसार किस तरीके से अदालतों में कानून और आइन के ताबे रहे, किस तरीके से वो आइन और कानून के तहत फ़ैसले देते आए हैं और किस तरीके से उन्होंने आइन और कानून का बहुत ख्याल रखा है। अब वो ये कहते हैं कि जब मैं मर जाऊँगा तो एक किताब आएगी जो 90 की दहाई से लेके अब तक जो मामलात पाकिस्तान में होते आए हैं अदालतों के ज़रिए, उसके बारे में वो बात करेंगे। लेकिन साकिब निसार की इस बात से आपको एक परेशानी नज़र आती है, और वो परेशानी ये है कि साकिब निसार का जो व्हाट्सएप है वो हैक हो चुका है। और असल में परेशानी उनको ये है, साकिब निसार ये कहते हैं कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया और जिसने भी हैक किया उसको शर्मिंदगी होगी। और एक सहाफ़ी हैं जिनको साकिब निसार ने अपना ये रिटन इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं दिया। मैंने बस तीन जो अहम नकात थे उनके ज़ुमरे जो है उनको मैंने सादिक और अमीन जो है वो साबित कर दिया, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं किया। उन्होंने फिर ये कहा, साकिब निसार अपनी किताब में ये भी बता दें कि अगर उनको व्हाट्सएप की इतनी परेशानी और डर है तो वो किस किस के मैसेजेस जो हैं अपने व्हाट्सएप पे रिसीव करते आए हैं। फिर साकिब निसार ये भी बता दें कि कौन था जो अदालतों में मुदाखलत करता रहा है, और फिर साकिब निसार ये भी बताएं कि किस तरीके से वो दीगर जगहों पे मैनिपुलेशन करते आए हैं, किस तरीके से वो अपनी मनमर्जी के बेंचेस जो हैं उनको तश्कील दिया करते थे, किस तरीके से वो बेंचेस तोड़ा करते थे। जब मरीम नवाज़ एक बात करती हैं बेंच फिक्सिंग की, तो वो फिर मामला जो है साकिब निसार को चाहिए बेहतर कि वो बता सकें और अपनी किताब में बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। साकिब निसार का तकब्बुर हम सबके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। जिस तरीके से हमने देखा कि वो कभी किसी कोर्ट में घुस के तो किसी जज का फ़ोन फेंक देते थे, तो कभी किसी हॉस्पिटल में घुस के उस हॉस्पिटल को बनाने वाले को जलील करते थे और ये कहते थे कि कल कोर्ट में आओ मगर इस ड्रेसिंग में ना आओ। एक फ़ैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी जो अपनी सारी सरमायाकारी लेके पाकिस्तान आया, 2 मिनट लगा के साकिब निसार ने उन्हें जलील कर दिया खड़े खड़े, सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर कि मेरा भाई इतनी तनख्वाह ले रहा है और यहाँ पर डॉक्टर्स ज़्यादा तनख्वाह क्यों ले रही हैं। फिर हमारे सामने दूसरी मिसाल PKLI हॉस्पिटल की है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो थी वो इस हॉस्पिटल पे की गई, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है उस पर उस तरीके के ही पैसे लगते हैं। साकिब निसार को एक ये तो दुख था, जो कह लें कि एक जायज़ था कि वो पूछना चाह रहे थे कि किस तरीके से इतना पैसा लग रहा है, लेकिन जब उसका भी जवाब दे दिया तो फिर साकिब निसार ने उस डॉक्टर को अपने घर बुलाया और बुलाकर बाकायदा तौर पर जलील किया और उन्हें शर्मिंदगी हुई इस चीज़ की और उन्हें PKLI से अलग कर दिया गया। और बाद में साकिब निसार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन्हें एक पीर साहब के कहने पर लगाया गया। अब साकिब निसार अपनी किताब में क्या ये भी बता सकते हैं कि वो भी किस पीरनी के मातहत रहे हैं और किस तरीके से वो पीरनी के कहने पे उनके व्हाट्सएप मैसेजेस रिसीव करके किस तरीके से आगे अपने फ़ैसले सुनाते आए हैं। अगर साकिब निसार ये भी बता दें तो उनकी किताब ज़्यादा बिक सकती है, बजाय इसके कि वो सिर्फ अपना सॉफ्ट इमेज बना लें और बाकी वो सब कहें कि जी जनरल बाजवा ने मुझे ये कहा और जनरल फैज़ ने ये कहा। एक इंटरव्यू है साकिब निसार का एक सहाफ़ी के साथ जिसमें वो ये भी बताते हैं कि जनरल बाजवा ने उन्हें एक वीडियो दिखाई जो एक ख़ातून की थी और एक डिप्लोमेट के साथ थी, और वो बड़ी नाज़ेबा किस्म की वीडियो थी। तो जनरल बाजवा ने उन्हें बताया कि हमें राज लेने के लिए लोगों से ये कुछ भी करना पड़ता है। और फिर जनरल बाजवा ने साकिब निसार को जब ये बताया तो साकिब निसार ने बताया कि वो बड़े परेशान हुए ये सब देखकर कि किस तरीके से ऑडियो और वीडियोस का सिलसिला जो है वो चला हुआ था। मगर अब जो साकिब निसार को असल डर है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्हाट्सएप का है कि उनकी वो जो कॉल्स हैं और उनके वो जो मैसेजेस हैं, बेशक वो टेक्स्ट मैसेजेस हैं या फिर वो वॉइस मैसेजेस हैं, अगर वो इधर से उधर हो गए तो उनको मज़ीद शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। साकिब निसार का तकब्बुर की तो हमने बात कर ही ली, मगर साकिब निसार जिस तरीके से घूमते फिरते हर एक को जलील करते आए हैं, वहीं उन्होंने एक स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर अपना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए रखा हुआ था। इमरान खान को तो उन्होंने सादिक और अमीन करार दे दिया, मगर इसके साथ जिस तरीके से वो फिरदौस आशिक अवान, फैसल वाडा, फैसल जावेद और इसके अलावा शेख रशीद के साथ फिरते टुरते हुए नज़र आते रहे, और जिस तरीके से वो फिर बाद में अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करते आए कि अदालतें जो हैं वो फेयर तरीके से चल रही हैं, फ्री तरीके से चल रही हैं। उन्होंने इमरान खान को ये सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे के इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया, इस कानून के साथ, अदालतों के साथ क्या खिलवाड़ किया, वो हम सबके सामने ही है। मगर अब देखना ये है कि वो अपनी किताब में आखिरकार बताना क्या चाहते हैं और वो कहना क्या चाहते हैं इस किताब में। ये किताब उनकी जब भी आएगी, मेरी दुआ है कि अल्लाह साकिब निसार को लंबी ज़िंदगी दे। ये किताब उनकी जब भी आएगी तो उसमें फिर हमें
पता चलेगा कि साकिब निसार क्या करना चाहते हैं। लेकिन साकिब निसार जब भी अपनी किताब लिखें तो मेरी जो है वो ख्वाहिश है कि वो ये बताएं कि किस किस के कहने पे वो काम करते आए हैं। और अब वो बात करते हैं अदालतों की, तो वो ये कहते हैं कि जो शख्स आज अदालतों पर हमलावर है वो कभी अदालतों का पसंदीदा रहा है। और फिर ये भी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने मुख्तलिफ हलकों में कहना शुरू किया कि अपना चीफ है, मैंने पनामा केस में ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया था और नाअहली केस में मियाद से मुतल्लिक ओपन नोटिस कर दिया था कि जो भी मावनत करना चाहे नाअहली के मियाद का तकर्रर आइन व कानून की रोशनी में किया। साबिक चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 2 रोज़ से मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका है, जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया, और उन्होंने कहा कि अभी तक रिकवर नहीं हुआ। खदशा है कि मेरे मोबाइल का डाटा किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ताहम मेरा व्हाट्सएप हैक करने वालों को शर्मिंदगी ही होगी। इससे कबल भी मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ को जोड़कर एक ऑडियो बनाई गई थी, किसी ने निजी ज़िंदगी में मुदाखलत की, तो ये एक चोरी के ज़ुमरे में आता है। साकिब निसार की हमने ऑडियो सुनी थी, जिस तरीके से उनकी ही वीडियोज़ को जोड़कर एक ऑडियो जो थी वो जनरेट की गई और वो लोगों ने आगे से आगे शेयर की। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था, इससे सियासी रंग दिया गया। इमरान खान को 3 नकात पर सादिक और अमीन करार दिया था। अकरम शेख ने इमरान खान से मुतल्लिक 3 नकात लिख दिए थे कि इन पर फैसला किया जाए। तीनों नकात इमरान खान के सादिक और अमीन जो थे वो साबित हुए, इसलिए हमने उनको वो दे दिया। 2018 के इलेक्शंस में भी राम रुकावटें डाली गईं जिसे नाकाम बनाया था, जिसमें गवाह बाबर याकूब हैं। इसके बाद सवाल ये इनसे किया गया कि पनामा केस में आप नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए जनरल टायर फैज़ ने आप पर दबाव डाला। इस पर साकिब निसार ने कहा कि जनरल टायर फैज़ कौन है जो मुझ पर दबाव डालता, मैं जनरल बाजवा से इस दावे के बारे में बात करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये कहते हैं कि मैं इमरान खान के लिए अदलिया में लॉबिंग कर रहा हूँ, मैं क्यों इमरान खान के लिए अदलिया में लॉबिंग करूँगा, मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र है। लेकिन कुछ अरसा कबल ही साकिब निसार की एक मुलाकात ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान से होती है, जिसके बाद साकिब निसार ये कहते हैं कि इमरान खान ने तो मेरे से सिर्फ़ और सिर्फ ये पूछा था कि आप मुझे ये बताएं कि मैं अपना जो है वो माहिर कानून वो किसको रखूँ। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने ये गुफ्तगू की कि अदलिया पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तनकीद की जाती है तो इमरान खान को चाहिए वो इस पर काम करें। लेकिन साकिब निसार ये नहीं जानते थे कि अदलिया पर जितनी भी तनकीद की जाती है वो इमरान खान की जानिब से ही करवाई गई, इमरान खान ने ही करवाई, लेकिन वो फिर भी उनसे ये बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये खैर जो मुलाकात थी ये इमरान खान की ख्वाहिश पर हुई थी साकिब निसार से, और उन्होंने ये कहा कि मैंने उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ ये बताया कि जो कानूनी आपको जो भी राय मिली उस हवाले से उन्होंने इमरान खान ने मुझे बताया और फिर मैं उनको कानूनी मुशावरत जो है वो करके उनसे बाहर आया हूँ। इसके बाद तलाल चौधरी साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि मुझे ख़ास तौर पर जो है चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुझे ये कहा था कि नवाज शरीफ और मरीम के ख़िलाफ़ बयान दो, अदलिया को अगर नज़र षानी करनी है तो तमाम सज़ाओं की करना होगी जो साकिब निसार ने दी। मैं साकिब निसार पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ, और ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है उनका। अब इसकी तस्दीक या तरदीद साकिब निसार साहब खुद ही कर सकते हैं। बहरहाल तलाल चौधरी ने कहा कि एक तौहीन अदालत केस में वार्निंग हो चुकी है, सौतेले और लाडले वाला सलूक ख़त्म होना चाहिए, और मुझे और दानियाल अजीज़ को वार्निंग नहीं दी गई, फ़र्द जुर्म आयद की गई, हम अपनी सफाइयाँ देते रहे मगर किसी ने ना सुनी। इस सब के बाद अगर आप देखें तो फिर साकिब निसार साहब की फिर एट द एंड किताब ही आ जाती है, और उसमें फिर देखना यही होगा कि साकिब निसार अपनी किताब में क्या क्या लिखते हैं। फिर वो सब चीज़ें लिखें और लिखनी बनती भी हैं कि किस तरीके से अदालतों में सियासतें होती रही हैं, किस तरीके से साकिब निसार जो है वो एक मखसूस आवाम के लिए जो है अपना दुख और दर्द जो है वो दिखाते आए हैं, और उस पर उन्होंने बड़ी एफ़र्ट्स की हैं। और किस तरीके से जो है अगर आप बात PKLI के डॉक्टर्स की करते हैं तो फिर साकिब निसार ये भी देखें कि वो किस तरीके से लाइन से निकल के जो है नंबर 1 पर आए हैं, और किस तरीके से उनको लाया गया, और कौन लोग थे जो इनको प्रमोट करते आए हैं, कौन लोग थे जो सारी मैनिपुलेशन अदालतों में करते आए हैं। फिर साकिब निसार को सब बातें बतानी पड़ेंगी, और जो जो जुर्म उन्होंने किया है उसको कबूल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने अदालतों के साथ जो खिलवाड़ की है उसकी उनको पूरी कौम से माफ़ी मांगनी होगी।